हेलो किड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर अवर टीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएट्री है। अबाउट द लेसन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इन दिस पोएम सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अबाउट द टीचर। इस कविता में बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर के बारे में पूछे गए हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स हियर आर गिवन। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो आफ्टर 4? 4 बजे के बाद मीन्स छुट्टी होने के बाद सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? जिस पोइट ने एक कविता लिखी है, आई थिंक उनकी छुट्टी 4 बजे होती है, एंड ही इज आस्किंग दैट ऑल द टीचर्स वेयर डू दे गो? सारे टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? इवन अबाउट देयर फैमिली ड्रेस, नॉलेज, हैबिट एंड हैंड राइटिंग, इट इज द पॉइंट्स वांट्स टू नो। पोइट जो है, कवि जो है, वो ये सब जानना चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली के बारे में, उनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में और उनकी हैबिट्स और हैंड राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। द objective is that teachers are very special for children। और इस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इसका, कि जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। सो दे मस्ट रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो उनकी जो महत्वपूर्ण, मतलब उनका जो इम्पोर्टेंस है अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट में, वो कैसे क्या कैसे करते हैं उनको जानना चाहते हैं। दे आर ऑल्सो बिल्डर्स ऑफ चिल्ड्रंस कैरेक्टर एंड करियर। और जो टीचर्स होते हैं वो एक बच्चे के कैरेक्टर और करियर का भी निर्माण करता होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर फर्स्ट पोएम, अवर टीचर्स। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? कवि कहते हैं कि सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजती है। डू दे लिव इन द हाउसेस लाइक अस? क्या वो हमारे जैसे ही घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वो अपने हमारे जैसे उनके सॉक्स धोते हैं? डू दे वियर पायजामास? क्या वो पायजामास पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और क्या वो टीवी देखते हैं? मीन्स कवि इतना क्यूरियस है कि वो जानना चाहता है। जब छोटे थे कवि, तभी उन्होंने इस तरीके की कविता लिखी थी और ये आज आप लोगों के सामने पेश है। एंड डू दे पिक देयर नोजेस एंड द सेम एज यू एंड मी? क्या वो अपनी नाक में उंगली करते हैं जैसे कि हम और तुम करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या उनके घर में और लोग भी, उनकी फैमिली भी रहती है? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी और पापा उनके साथ रहते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बेड? क्या वो भी कभी बच्चे थे और कभी वो भी नाराज हुआ करते थे बचपन में, मतलब गलत तरीके से बिहेव किया करते थे, बैड बिहेव? इस तरीके की बातें कवि यहाँ पर जानना चाहता है। और डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने कभी, मतलब बचपन में कभी गलत स्पेलिंग्स लिखी हैं, गलत स्पेलिंग्स बोली हैं? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या उन्होंने हमारे जैसे कभी गलतियां की है? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या उनको भी पनिश किया गया कॉर्नर में, क्लास के कॉर्नर में, जब उन्होंने चॉकलेट के फ्लेक्स उंगली से आवाज करते हुए निकालने की कोशिश की छुप छुप के हमारी तरह? डिड दे एवर लॉस देयर हाइम बुक्स? क्या उन्होंने अपनी श्लोकों की बुक, जो हम कहते हैं बहाने बनाते हैं जब हमको पढ़ना नहीं होता है, याद करके नहीं आए होते, तो हम सर मैडम से कहते थे कि वो तो खो गई, बुक हो गई। क्या उन्होंने भी कभी ऐसे बहाने बनाए थे क्लास में कि हम हमारी हाइम बुक्स हमने खो दी है? श्लोक बुक्स, हाइम बुक्स मीन्स, ठीक है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या उन्होंने कभी भी अपनी सब्जियां छोड़ी है, मतलब जो तुम सब्जी नहीं खाते हो उसके बारे में बताया कि डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या उन लोगों ने भी अपनी सब्जियां जब उनको पसंद नहीं थी तो छोड़ी है? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? क्या उन्होंने कभी जो अपन टेबल्स पे जो पेन से और प्रकार से आप लोग जो करते हैं मार्किंग, क्या उन्होंने भी कभी इस फालतू की चीजें डेस्कटॉप पे लिखी होंगी? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने कभी अपनी लाइफ में गंदी जीन्स पहनी होगी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? अब कभी कहते हैं कि आज मैं एक टीचर का अनुगमन मीन्स उनका पीछा करूंगा। आई विल फाइंड व्हाट दे डू? और मैं पता लगा के रहूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम? और फिर मैं उन सारी चीजों को अपनी पोएम में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू? और ताकि तुम भी, दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वो ये सारी चीजें आपको बता सकें। मीन्स एक टीचर ही रीड करेगा ये सारी चीजें और आपको बताएगा, सारे आप जो फ्रेंड्स हैं इनके लिए। ओके, तो पोइट ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन उनका जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, वो टीचर्स हैं, टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज टीचर्स रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पोएट्री को बहुत अच्छे से टीचर के बारे में जानने के लिए लिखा है। थैंक यू सो मच।